नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 9th का हिंदी का क्षितिज का काव्य पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे रसखान के सवैये। तो पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित्यानंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो किए हरिछत पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। रसखान कहते हैं कि मनुष्य के अगर अगले जन्म में हम मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं फिर से, तो मैं उसी गांव में जन्म लेना चाहूँगा जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया था, उसी ब्रज के गांव में, और उसी ग्वालों के बीच खेलना चाहूँगा। और अगले जन्म में अगर पशु के रूप में मैं जन्म लेता हूँ तो भी मैं उसी गांव में जन्म लेना चाहूँगा, और नंद के गांव में, और उन्हीं गायों के बीच रहना चाहूँगा। पाहन यानी पहाड़, अगर पत्थर के रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं उसी जगह जन्म लेना चाहूँगा जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर जिस पहाड़ को पर्वत को उठाया था। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। जो खग यानी कि पक्षी के रूप में अगर जन्म लेता हूँ तो मैं उसी कालिंदी कुल यानी यमुना नदी के किनारे जन्म लेना चाहूँगा और उसी कदम के पेड़ के डाल पर बैठना चाहूँगा। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तई डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। रसखान कहते हैं कि लकुटी और कामरिया यानी कि लाठी और कंबल और तीनों राज्यों का राज्य अगर मिले तो दोनों में से मैं तीनों राज्य के राज्य को दान छोड़ देना चाहूँगा, और श्री कृष्ण के का कंबल और लाठी लेना चाहूँगा। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो, और आठों सिद्धि और नौ निधियों का सुख त्याग कर मैं नंद के गायों के रूप में उसी गांव में रहना चाहूँगा। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। और कोटिक एकल धौत यानी कि करोड़ों सोने के महल को, करिल के कुंजन यानी कांटे भरे जो झाड़ियाँ होती हैं उसे मैं उस पर वार कर दूं। ये कहने का तात्पर्य है कि जिन झाड़ियों के बीच रहकर श्री कृष्ण बड़े हुए उन झाड़ियों को मैं अपनाना चाहूँगा। करोड़ों महल के सामने मैं उन झाड़ियों को ही, कांटे भरी झाड़ियों को ही अपनाना चाहूँगा। और रसखान कहते हैं कि हमारी आँखें जो है तरस जाती हैं ब्रज के इन बाग तड़ाग को निहारते निहारते। मोर पखा सिर ऊपर राख्यूं गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। मोर पखा सिर ऊपर रखियों गुंज की माल गरे पहिरोंगी, यानी कि वो रूप जब धरती हैं श्री कृष्ण का तो उन्हीं की तरह वो बनना चाहती हैं। अपने माथे पे कान के ऊपर मोर पंख लगाना चाहती हैं कि लगा लूँगी, और वो जो गले में माला पहनते थे फूलों की वो माला पहन लूँगी, और ओढ़ी पीतम्बर यानी पीला वस्त्र ओढ़ करके लकुटी टेक जो है लाठी ले करके गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी और गांव के ग्वालों के साथ घूमूंगी।
भाव तो वही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूँगी। ये सारी चीज़ें वो कृष्ण का करना चाहती हैं, वो सारे स्वांग रचना चाहती हैं कृष्ण की तरह, लेकिन एक चीज़ है जो वो नहीं श्री कृष्ण की तरह चाहती हैं, वो है उनकी मुरली। वो मुरली अपने होठों से नहीं लगाना चाहती हैं, क्योंकि उस मुरली को वह अपनी सौतन मानती हैं, क्योंकि मुरली की धुन सुनकर सारी गोपियाँ उनकी ओर घिचित चली आती हैं। इसीलिए उन्हें मुरली बिल्कुल पसंद नहीं है और वो उसे अपने अधरों से नहीं लगाना चाहती। तब भाव तो वही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। तो रसखान कहते हैं कि तुम्हारे सारे स्वांग करने से, श्री कृष्ण की तरह इतने सारे स्वांग करने से, उनका रूप धरने से क्या तुम श्री कृष्ण बन जाओगी? नहीं बनोगी। कानन दे अंगुरी रहिबो जब ही मुरली धुन मंद बजी है। मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी कालही को कितनो समुझिए मायरी वा मुक्की मुस्कानी संहारी न जइहे न जइहे न जइहे। काननी दे अंगुरी रहिबो कहते हैं रस खान की गोपियाँ श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो गोपियाँ अपने कानों पे उंगली रख देती हैं। और मोहनी तानन सुरस खानी अटा चढ़ी गोधन रही है। मोहन उनकी उनकी मोह जो है मोहने वाली जो उनकी धुन है, बंसी की धुन, वो सुनकर रसखान कहते हैं कि गोपियाँ उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काली को कितनो समझई हैं। माई री वा मुक्की मुस्कानी समहरी न जई हैं। कहती हैं कि कहते हैं रस खान की जब मुरली की धुन उनकी बजती है श्री कृष्ण की, तो उनकी मुख की जो उनके चेहरे की जो मुस्कान है वो संभाले नहीं संभलती और उनके तरफ वो आकर्षित हो जाती हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी रम गई हैं कि उन्हें उनकी एक धुन जो है उन्हें श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित करती है, उन्हें खींचती हुई चली जाती है। यानी वो श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी रम गई हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोग निकाले को कितनों समझइए, कितना भी ब्रज के लोग उन्हें समझाएं लेकिन वो नहीं समझती। तो इस तरह हमने रसखान के सारे सवैये पढ़ लिए। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।